ये जो खबर है एनएसए का दौरा, एनएसए के दौरे के बारे में इस पर जो खास बातें इसको लेकर कही जा रही हैं उस पर एक क्विक कमेंट, इसका एक राउंड चलाता हूं। गौरव जी, देखिए बहुत बड़ी बात है जब एनएसए, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली, जब एनएसए डोवाल साहब जाते हैं कहीं पे तो इसका मतलब है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का नंबर वन, ही इज कैरिंग अ पर्सनल मैसेज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। जब यूक्रेन और रशिया की पीस डील की बात हुई थी, वो डोवाल साहब ही थे जो गए थे रशिया वो डॉक्यूमेंट्स लेके। पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी उनको देखिए, हम लोग बात करते हैं ना भाई बहन होए ना प्रीत, इसमें प्रीत है डॉक्टर जयशंकर और भय हैं अजीत डोवाल। तो जब ऐसी बात कन्वे करनी होती है जिसमें थोड़ा सा काइनेटिक बात हो, जोर देना पड़े, जिसमें थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि अगर देसी में समझाऊं तो हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़े, तब डोवाल साहब को भेजा जाता है। जाहिर सी बात है एनएसए की मीट है तो सारे एनएसए आएंगे, लेकिन जो बात रशियन मीडिया कह रहा है वो गलत नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है कि बातचीत S-500 पर भी हो सकती है। मैं बातचीत की बात कर रहा हूं, मैं खरीदारी की बात नहीं कर रहा। बाकी जो हमारी बैटरीज आनी है S-400 की, उसके बारे में बात तो होगी। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। वहां तो S-400 को डिकोड करने में लगे हुए हैं टर्की के जरिए, लेकिन इधर S-500 तक बात अब आगे पहुंच रही है। आपके पास वापस लौटता हूं यह खबर बताने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब दूसरी बड़ी खबर यह है रूस से कि वो अपने अल्ट्रा मॉडर्न 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर सुखोई 57 भारत को बेचने की पेशकश कर रहा है। जबकि पिछले दिनों बीजिंग दौरे पर गए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को चीन ने अपने उस JF-35A फाइटर को आधी कीमत पर बेचने का ऑफर दे दिया है। लीजिए, सेल लग गई वहां, और अभी तक ये उनका फाइटर सप्लाई के लिहाज से प्रोडक्शन स्टेज पर ही है और उसको दिया जा रहा है, अभी से वो बयाना लिया जा रहा है आधी कीमत पर। मतलब एक तरीके से उसके इस प्रोडक्शन की, उसके इस सो कॉल्ड, जिसको बड़ा उसने पूरी दुनिया में ये कहा था कि देखिएगा ये आएगा और तहलका मचा देगा, उसकी पोल उससे पहले खुल रही है। मार्शल साहब, ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आधी कीमत, जैसे आपने सेल्स नहीं देखा है, कीमत पहले दुगनी कर दो फिर आधी कर दो, उसी भुलावे में आ रहा है पाकिस्तान। और दूसरी बात यह है कि आपने JF-17 का हश्र देख लिया, J-35 का क्या होगा वो भी देख लेंगे। तो ये अपने आप में वो जो आप कहते हैं ना 82% का आपने अपनी इन्वेंट्री बना रखी है। चाइनीज बच्चे चाइनीज खिलौना नहीं खेलते हैं, यहां तो इन्वेंट्री लेके बैठ गए हैं पूरी। और HQ-9 का क्या हश्र हुआ, JF-17 का क्या हश्र हुआ, जब आपको एक तरीके से 9/11 हो गया। 9 वो ठिकाने जो कि दहशतगर्दियों के थे और 11 आपके एयर बेसिस, 20% आपका चला गया। 9/11 तो आपके साथ हो गया। अरे समझो पाकिस्तान, अभी भी इनके चक्कर में नहीं पड़ो, इनके खिलौने काम नहीं आएंगे। नहीं, मुझे तो दूसरी बात लग रही है। बात यह लग रही है कि उन्होंने कलाई खोल दी है, पाकिस्तान की खुल गई है। उन्होंने खरीदा चीन से और उसका जो पूरी दुनिया के सामने असल क्या है उसका सामने आ गया। अब पाकिस्तान को चीन ये कह रहा होगा कि तुमने मेरी भद्द पिटवाई है, अब आधी कीमत में तुम ही खरीदो। क्या मैं ठीक कह रहा हूं इसको, कर्नल साहब? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जब आप बात कर रहे हैं 50%, मुझे जो जनरल नॉलेज में और जो लेमैन लैंग्वेज में पता है, एक के साथ एक फ्री, कुछ ऐसी बात चल रही है। जी। बड़े सीधे शब्दों में, क्योंकि 50% क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट जब एक के साथ एक फ्री ऐसी स्कीम आती है तो आप ही बताइए कि क्या वो एक और उसके साथ वाला फ्री उसी क्वालिटी का हो सकता है जो कि आप अदरवाइज बेच रहे हैं? ये एप्पल मोबाइल आपको क्यों नहीं मिल रहे फ्री में, आपको बाकी आइटम फ्री में क्यों नहीं मिल रहे? एक के साथ एक फ्री वाला ज्यादा बड़ी बात। किसी भी इक्विपमेंट को मैं कभी भी दुश्मन के पास जो होता है कम नहीं आंकूंगा, लेकिन मेरी हमेशा से ये रही है, आप मशीन तो उसको ऐसी पकड़ा देंगे जैसे बंदर के हाथ में आईना, बट अपने आप में वो बंदर उसको ऑपरेट कैसे करेगा, ट्रेन कैसे करेगा, इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं वो सिर्फ कंडम है। चाइना हमारे लिए वो भी एक बड़ा थ्रेट है, इस लिहाज से उनकी तैयारी क्या है मैं ये भी जानना चाहता हूं। गौरव, आ रही है सेल क्यों लग रही है? देखिए साहब, सेल इसलिए लग रही है, सेल का सिर्फ एक और एक कारण है कि भारत को कंटेन करना है। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि जब भारत के साथ लड़ाई होगी तो चीन आएगा बीच में, पाकिस्तान को बचाएगा। चाइना क्यों आएगा बीच में? चाइना क्या 71 में आया बीच में, या चाइना 99 कारगिल में आया बीच में, या अभी ऑपरेशन सिंदूर में आया? चाइना चाहता है कि पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हो। चाइना चाहता है कि भारत उधर बिजी हो जाए, भारत का इकोनॉमिक डाउनफॉल हो, भारत कमजोर हो जाए। दिस इज व्हाट चाइना वांट्स। अब पाकिस्तान उसका एक नालायक पार्टनर है। चाइना के वांट से सिर्फ नहीं होता ना कि चाइना वांट्स, तो चाइना उसको बोलता रहता है कि आप पहलगाम करो, आप ये करो, वो करो, भारत रिएक्ट करेगा। भारत ने बहुत, बिल्कुल जिसको कहते हैं खूबसूरती से उनको हैमर करा
3-4 दिन के अंदर पूरा मामला रफा दफा करा और भारत ने थैंक यू बोल के भारत आगे निकल गया। अब पाकिस्तान को जो डैमेज हुआ है वो पाकिस्तान संभालेगा। अच्छा, इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी बढ़ी कि भारत तो कभी भी हमें मार सकता है, हमारे पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं जो भारत की एक भी मिसाइल रोक ले। अब हम क्या करें? 82% इन्वेंट्री आपने बताया चाइना की है, अब वापस चलो चाइना। फिर चाइना एक साइकिल में पाकिस्तान फंस गया है। और सिर्फ ये दोनों मेरे सीनियर हैं सर जो हैं आपके साथ स्टेज पे, वो आपको एक बात बताएंगे। व्हेन यू बाय अ वेपन, ये इंटीग्रेटेड होता है पूरा। आप आइसोलेशन में वेपन नहीं खरीदते। ये कोई राइफल नहीं है जिसको आप खरीद रहे हैं, दिस इज नॉट अ राइफल। आप जब भी कोई बड़ा सिस्टम खरीदते हैं उसका इंटीग्रेशन होता है। तो अब पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है इन सब चीजों से अलग होना। अब ये फॉर लाइफ ये डिपेंडेंट हो गया चाइनीज वेपन प्लेटफॉर्म्स में। 82% दिनेश कम नहीं होता है। और हमारे लिए जो Su-57 उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में भी दो तरह के थॉट्स चल रहे थे। एक तो ये कि हमको अमेरिका की तरफ देखना चाहिए, दूसरा तरफ ये कि यूरोपियन दूसरे जो हमारे पास ऑप्शन है उसकी तरफ देखना चाहिए, और तीसरा ये कि हम रशियन को लेकर शुरू से जो साथ में चले हैं, हमारे लिए वो ट्रस्टेड एलाई है, उसी को लेकर साथ में चलना चाहिए। देखिए दिनेश, इसमें सिंपल सी ये बात है कि आपका जो एमका का प्रोजेक्ट है उसको लगेंगे 15-20 साल, ठीक है। 4-5 साल तो कह रहा है प्रोटोटाइप, 4-5 साल तो कह रहा है प्रोटोटाइप। फिर प्रोटोटाइप के बाद आप दिखाएंगे, फिर इंडियन एयरफोर्स उसको टेस्ट करेगा, एयरफोर्स अपनी 4 बातें बताएगा उस पर। जब तक फ्लीट पूरी पहली स्क्वाड्रन तैयार होगी, अभी उसका इंजन का नहीं पता कौन सा लगाएंगे। बातचीत चल रही है, इसका होगा, उसका होगा, साफरान का होगा, F404 होगा, F414 होगा, XYZ जो भी। एक तो ये चीज है। F-35 तो एक गाजर है जो आपके सामने लटकाया है अमेरिका ने। अगर आपको ये गलतफहमी है, आपसे मेरी मुराद किसी को भी ये गलतफहमी है कि आपको हाथ में पकड़ा देगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर देगा, तो ये मुझे नामुमकिन सी स्टोरी लग रही है। F-22 का प्रोडक्शन बंद हो गया है। अब हम आते हैं F-57E के बारे में जो आप बात कर रहे हैं। रशिया हैज ऑफर्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब सोर्स कोड उसमें है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मैंने पता लगाया है, मेरे जो भी थोड़े बहुत सूत्र हैं, रशिया कहता है को प्रोडक्शन करेंगे, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये खतरा मंडरा रहा है हमारे ऊपर, चाहे वहां पे पाकिस्तान हो जिसको बात कर रहा है कि साहब हम उसको 40 जेट दे देंगे 5th जनरेशन J-35 की सूरत में, चाहे चाइना का J-20 है, J-35 है, तिब्बत में उसने डिप्लॉय कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर भारत को चलते रहना चाहिए, लेकिन इसके अलावा बहुत जल्दी हमें 5th जनरेशन के ऊपर कुछ ना कुछ फैसला करना पड़ेगा। अब इट इज नॉट लाइक बिजनेस एज यूजुअल। और आपने जो इंटीग्रेशन की बात की थी, वो तो कल आप लोगों ने स्पष्ट कर ही दिया था कि आपको ये एक तरीके से उड़न खटोला खरीदना है तो खरीद लो, अगर आपके पास मिसाइल वो नहीं है, वो एक्सपोज हो गई जो आप इसमें लगाने वाले थे, तो करोगे क्या इसको लेकर? ऑपरेशन सिंदूर पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, हमारे जवानों ने 100 किलोमीटर अंदर घुसकर दिखाया पराक्रम, हमने आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए। अमित शाह ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद का प्रायोजक है, इस बात को देश के गृहमंत्री ने एक बार फिर से दोहराया। 8 तारीख को केवल और केवल पाकिस्तान में बसे जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और उनके हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग कैंप और एक प्रकार से भारत में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के अड्डे को तबाह किया। हम मानते थे कि इतना इनफ है और हमने तो हमला आतंकवादियों पर किया था, मगर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जो आतंकवाद यहां पर है वो पाक स्पॉन्सर है। जी देखिए, बहुत बड़ी बात है जब एनएसए, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली, जब एनएसए डोवाल साहब जाते हैं कहीं पे, तो इसका मतलब है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का नंबर 1, ही इज कैरिंग अ पर्सनल मैसेज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। जब यूक्रेन और रशिया की पीस डील की बात हुई थी, वो डोवाल साहब ही थे जो गए थे रशिया वो डॉक्यूमेंट्स लेके। पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी उनको देखिए, हम लोग बात करते हैं ना भय बिन होए न प्रीत, इसमें प्रीत है डॉक्टर जयशंकर और भय हैं अजीत डोवाल। तो जब ऐसी बात कन्वे करनी होती है जिसमें थोड़ा सा काइनेटिक बात हो, जोर देना पड़े, जिसमें थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि अगर देसी में समझाऊं तो हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़े, तब डोवाल साहब को भेजा जाता है। जाहिर सी बात है एनएसए की मीट है तो सारे एनएसए आएंगे, लेकिन जो बात रशियन मीडिया कह रहा है वो गलत नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है कि बातचीत S-500 पर भी हो सकती है। मैं बातचीत की बात कर रहा हूं, मैं खरीदारी की बात नहीं कर रहा। बाकी जो हमारी बैटरीज आनी है S-400 की, उसके बारे में बात तो होगी। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। वहां तो S-400 को डिकोड करने में लगे हुए हैं टर्की के जरिए, लेकिन इधर S-500 तक बात अब आगे पहुंच रही है। आपके पास वापस लौटता हूं यह खबर बताने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब दूसरी बड़ी खबर यह है रूस से कि वो अपने अल्ट्रा मॉडर्न 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर सुखोई 57 भारत को बेचने की पेशकश कर रहा है। जबकि पिछले दिनों बीजिंग दौरे पर गए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को चीन ने
अपने उस JF-35A फाइटर को आधी कीमत पर बेचने का ऑफर दे दिया है। लीजिए, सेल लग गई वहां, और अभी तक ये उनका फाइटर सप्लाई के लिहाज से प्रोडक्शन स्टेज पर ही है और उसको दिया जा रहा है, अभी से वो बयाना लिया जा रहा है आधी कीमत पर। मतलब एक तरीके से उसके इस प्रोडक्शन की, उसके इस सो कॉल्ड, जिसको बड़ा उसने पूरी दुनिया में ये कहा था कि देखिएगा ये आएगा और तहलका मचा देगा, उसकी पोल उससे पहले खुल रही है। मार्शल साहब, ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आधी कीमत, जैसे आपने सेल्स नहीं देखा है, कीमत पहले दुगनी कर दो फिर आधी कर दो, उसी भुलावे में आ रहा है पाकिस्तान। और दूसरी बात यह है कि आपने JF-17 का हश्र देख लिया, J-35 का क्या होगा वो भी देख लेंगे। तो ये अपने आप में वो जो आप कहते हैं ना 82% का आपने अपनी इन्वेंट्री बना रखी है। चाइनीज बच्चे चाइनीज खिलौना नहीं खेलते हैं, यहां तो इन्वेंट्री लेके बैठ गए हैं पूरी। और HQ9 का क्या हश्र हुआ, JF-17 का क्या हश्र हुआ, जब आपको एक तरीके से 9/11 हो गया। 9 वो ठिकाने जो कि दहशतगर्दियों के थे और 11 आपके एयर बेसिस, 20% आपको ऐसा लगा 9/11 तो आपके साथ हो गया। अरे समझो पाकिस्तान, अभी भी इनके चक्कर में नहीं पड़ो, इनके खिलौने काम नहीं आएंगे। नहीं, मुझे तो दूसरी बात लग रही है। बात ये लग रही है कि उन्होंने कलाई खोल दी है, पाकिस्तान की खोल गई है। उन्होंने खरीदा चीन से और उसका जो पूरी दुनिया के सामने असल क्या है उसका सामने आ गया। अब पाकिस्तान को चीन ये कह रहा होगा कि तुमने मेरी भद्द पिटवाई है, अब आधी कीमत में तुम ही खरीदो। क्या मैं ठीक कह रहा हूं इसको, कर्नल साहब? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जब आप बात कर रहे हैं 50%, मुझे जो जनरल नॉलेज में और जो लेमैन लैंग्वेज में पता है, एक के साथ एक फ्री, कुछ ऐसी बात चल रही है। जी। बड़े सीधे शब्दों में, क्योंकि 50% क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट जब एक के साथ एक फ्री ऐसी स्कीम आती है तो आप ही बताइए कि क्या वो एक और उसके साथ वाला फ्री उसी क्वालिटी का हो सकता है जो कि आप अदरवाइज बेच रहे हैं? ये एप्पल मोबाइल आपको क्यों नहीं मिल रहे फ्री में? आपको बाकी आइटम फ्री में क्यों नहीं मिल रहे? एक के साथ एक फ्री वाला। ज्यादा बड़ी बात, किसी भी इक्विपमेंट को मैं कभी भी दुश्मन के पास जो होता है कम नहीं आंकूंगा, लेकिन मेरी हमेशा से ये रही है, आप मशीन तो उसको ऐसी पकड़ा देंगे जैसे बंदर के हाथ में आईना, बट अपने आप में वो बंदर उसको ऑपरेट कैसे करेगा, ट्रेन कैसे करेगा? इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं वो सिर्फ कंडम है। चाइना हमारे लिए वो भी एक बड़ा थ्रेट है, इस लिहाज से उनकी तैयारी क्या है मैं ये भी जानना चाहता हूं। गौरव, आ रही है सेल क्यों लग रही है? देखिए साहब, सेल इसलिए लग रही है, सेल का सिर्फ एक और एक कारण है कि भारत को कंटेन करना है। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि जब भारत के साथ लड़ाई होगी तो चीन आएगा बीच में, पाकिस्तान को बचाएगा। चाइना क्यों आएगा बीच में? चाइना क्या 71 में आया बीच में, या चाइना 99 कारगिल में आया बीच में, या अभी ऑपरेशन सिंदूर में आया? चाइना चाहता है कि पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हो। चाइना चाहता है कि भारत उधर बिजी हो जाए, भारत का इकोनॉमिक डाउनफॉल हो, भारत कमजोर हो जाए। दिस इज व्हाट चाइना वांट्स। अब पाकिस्तान उसका एक नालायक पार्टनर है। चाइना के वांट्स से सिर्फ नहीं होता ना कि चाइना वांट्स, तो चाइना उसको बोलता रहता है कि आप पहलगाम करो, आप ये करो, वो करो, भारत रिएक्ट करेगा। भारत ने बहुत बिल्कुल जिसको कहते हैं खूबसूरती से उनको हैमर करा, 3-4 दिन के अंदर पूरा मामला रफा दफा करा और भारत ने थैंक यू बोल के भारत आगे निकल गया। अब पाकिस्तान को जो डैमेज हुआ है वो पाकिस्तान संभालेगा। अच्छा, इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी बढ़ी कि भारत तो कभी भी हमें मार सकता है, हमारे पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं जो भारत की एक भी मिसाइल रोक ले। अब हम क्या करें? 82% इन्वेंट्री आपने बताया चाइना की है, अब वापस चलो चाइना। फिर चाइना एक साइकिल में पाकिस्तान फंस गया है। और सिर्फ ये दोनों मेरे सीनियर हैं सर जो हैं आपके साथ स्टेज पे, वो आपको एक बात बताएंगे। व्हेन यू बाय अ वेपन, ये इंटीग्रेटेड होता है पूरा, आप आइसोलेशन में वेपन नहीं खरीदते। ये कोई राइफल नहीं है जिसको आप खरीद रहे हैं, दिस इज नॉट अ राइफल। आप जब भी कोई बड़ा सिस्टम खरीदते हैं उसका इंटीग्रेशन होता है। तो अब पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है इन सब चीजों से अलग होना। अब ये फॉर लाइफ ये डिपेंडेंट हो गया चाइनीज वेपन प्लेटफॉर्म से। 82% दिनेश कम नहीं होता है। और हमारे लिए जो Su-57 उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में भी दो तरह के थॉट्स चल रहे थे। एक तो ये कि हमको अमेरिका की तरफ देखना चाहिए, दूसरा तरफ ये कि यूरोपियन दूसरे जो हमारे पास ऑप्शन है उसकी तरफ देखना चाहिए, और तीसरा ये कि हम रशियन को लेकर शुरू से जो साथ में चले हैं, हमारे लिए ट्रस्टेड एलाई है, उसी को लेकर साथ में चलना चाहिए। देखिए दिनेश, इसमें सिंपल सी ये बात है कि आपका जो एमका का प्रोजेक्ट है उसको लगेंगे 15-20 साल, ठीक है। 4-5 साल तो कह रहा है प्रोटोटाइप, 4-5 साल तो कह रहा है प्रोटोटाइप। फिर प्रोटोटाइप के बाद आप दिखाएंगे, फिर इंडियन एयरफोर्स उसको टेस्ट करेगा, एयरफोर्स अपनी 4 बातें बताएगा, उस पर जब तक फ्लीट पूरी पहली स्क्वाड्रन तैयार होगी
अभी उसका इंजन का नहीं पता कौन सा लगाएंगे। बातचीत चल रही है, इसका होगा, उसका होगा, साफरान का होगा, F404 होगा, F414 होगा, XYZ जो भी। एक तो ये चीज है। F35 तो एक गाजर है जो आपके सामने लटकाया है अमेरिका ने। अगर आपको ये गलतफहमी है, आपसे मेरी मुराद किसी को भी ये गलतफहमी है कि आपको हाथ में पकड़ा देगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर देगा, तो ये मुझे नामुमकिन सी स्टोरी लग रही है। F22 का प्रोडक्शन बंद हो गया है। अब हम आते हैं F57E के बारे में जो आप बात कर रहे हैं। रशिया हैज ऑफर्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब सोर्स कोड उसमें है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मैंने पता लगाया है, मेरे जो भी थोड़े बहुत सूत्र हैं, रशिया कहता है को प्रोडक्शन करेंगे, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये खतरा मंडरा रहा है हमारे ऊपर, चाहे वहां पे पाकिस्तान हो जिसको बात कर रहा है कि साहब हम उसको 40 जेट दे देंगे 5th जनरेशन J35 की सूरत में, चाहे चाइना का J20 है, J35 है, तिब्बत में उसने डिप्लॉय कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर भारत को चलते रहना चाहिए, लेकिन इसके अलावा बहुत जल्दी हमें 5th जनरेशन के ऊपर कुछ ना कुछ फैसला करना पड़ेगा।